अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एक अफसोसनाक वाकया हसन अब्दाल में, जहां पर दरिंदा सिफत बाप ने अपनी बेटी को जिनसी हवस का निशाना बना डाला। थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतासिरा लड़की की वालिदा की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसील हसन अब्दाल के नवाही इलाका मोहल्ला सुल्तानाबाद दाखिली बरहान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां दरिंदा सिफत शख्स एजाज अहमद ने अपनी ही हकीकी बेटी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने 23 अप्रैल को थाना सदर हसन अब्दाल में तहरीरी दरखास्त दी कि मैं शादीशुदा खातून हूँ, मेरी 4 बेटियां और एक बेटा है और खावंद एजाज अहमद ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता है। मोरखा 19 अप्रैल को मेरी एक बेटी जिसकी उम्र 7 साल है ने मुझे बतलाया कि उसका वालिद उसके साथ नाजेबा हरकत करता है, जो इस बात पर मैंने अपने खावंद पर नजर रखना शुरू कर दी। मोरखा 23 अप्रैल को मैंने देखा कि मेरा खावंद अपनी हकीकी बेटी के साथ नाजेबा हरकत कर रहा है, कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दरखास्त पर थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम एजाज अहमद को अपनी हिरासत में ले लिया और मुतासिरा लड़की की वालिदा की मुद्दयत में दफा 376 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दरिंदा सिफत बाप एजाज ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। पेट्रोलिंग पोस्ट कदर चौकी की बर वक्त कार्रवाई, चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। रस्सागीर चोरीशुदा कार और 2 बकरियां और एक रास गड्ढा पकड़े जाने के खौफ से छोड़कर फरार। पुलिस ने बरामद शुदा माल और टोयोटा कार थाना खटियाला शेखा पुलिस के हवाले कर दी। पेट्रोलिंग पोस्ट कदर चौकी के इंचार्ज SI मोहम्मद खान ने अपनी टीम, असिस्टेंट इंचार्ज गुल हुसैन डार और दीगर मुलाजमीन ने दौरान गश्त पोस्ट के करीब ही एक मशकूक करोला कार रोड पर खड़ी थी, जिसका बायां फ्रंट टायर ब्रेस्ट था। मुलजिमान पुलिस पार्टी को दूर से देखते ही पकड़े जाने के खौफ से कार को छोड़कर करीब फसलों में फरार हो गए। नामालूम मुलजिमान ने कार की पिछली सीटों पर एक अदद रास गड़ाब को बड़ी महारत के साथ घुसाया हुआ था, जबकि कार की डिग्गी में 2 अदद बकरियां भी घुसाई हुई थी। पेट्रोलिंग पुलिस कदर ने बरामद शुदा माल मसरूका बिमा चोटा करोला कार बराए कार्रवाई थाना खटियाला शेखा पुलिस के हवाले कर दी। पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान बाला की तरफ से पेट्रोलिंग पोस्ट कदर के इंचार्ज और उनकी पूरी टीम को बड़ी कार्रवाई करने पर शाबाश दी गई। ओबाड़ू से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ मोगल की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के हवाले से घोटकी पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम और मुफ्त फेस मास्क तकसीम। SSP घोटकी उमर तुफैल के अहकामात पर कोरोना वायरस के हवाले से जारी की गई हिदायत और हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs की रोशनी में भरपूर अमल दरामद, अवामुन्नास को आगाही फराहम करने और मुफ्त फेस मास्क तकसीम करने की मुहिम जारी है। अलावा अजीं लगाई गई पाबंदियों के हवाले से 20 जिला के तमाम SHOs की जानिब से पुलिस नफरी के हमरा पूरे शहर में पैदल और पुलिस मोबाइल्स की कारवां समेत लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए गए। अवामुन्नास, कारोबारी अफराद, छोटे बड़े दुकानदार, मुसाफिर और आम शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई, जबकि घोटकी पुलिस की जानिब से शहर के अहम मुकामात, मार्केट्स, चौक और चौराहों पर सैनिटाइज़र, पानी और साबुन का इस्तेमाल और मुफ्त फेस मास्क भी तकसीम किए गए। नवाबशाह से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस सकरण ने मुसाफिर और दीगर शहरियों में इफ्तार पैकेट्स और फेस मास्क मुफ्त तकसीम किए। सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार बड़ाइच की जारी करदा खुसूसी हिदायत पर और DSP सैयद खावर मोइन की सरबराही में कोरोना वायरस की नई लहर से बचने के लिए SOPs पर सख्त अमल दरामद कराने के लिए आवाम में आगाही के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और नेशनल हाईवे सकरण पर मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे पुलिस अफसरान गुलाम मुस्तफ़ा बलोच और अरबाब अली जरदारी ने मुसाफिरों और दीगर शहरियों में इफ्तारी पैकेट समेत आगाही तौर पर फेस मास्क मुफ्त तकसीम किए और मजीद हिदायत दी कि फेस मास्क के साथ दीगर एहतियाती तदाबीर, समाजी दूरी, हाथों की सफाई और हवा की नकासी के मुनासिब निज़ाम को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है। आखिर में नेशनल हाईवे सकरण बाईपास पर मुसाफिरों के साथ इफ्तार करने का एहतमाम भी किया गया। डिग्री में सिविल इंतज़ामिया के साथ पाक फौज का गश्त, डिग्री अस्पताल का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। डिग्री में सिविल इंतज़ामिया के हमरा पाक फौज ने शहर का दौरा किया, शहरियों में कोरोना SOPs की आगाही के लिए मास्क तकसीम किए। दरियासना असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री झामन दास के हमरा आर्मी ऑफिसर्स ने डिग्री अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर SHO डिग्री आफ्ताब रिंद, MS तालका अस्पताल डिग्री डॉक्टर हबीब मेमन और डॉक्टर इलियास जट मौजूद थे। MS तालका अस्पताल डिग्री डॉक्टर हबीब मेमन ने डिग्री अस्पताल में कोरोना की हालिया लहर के हवाले से इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी।
सिविल इंतज़ामिया और पाक फौज ने आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया और अस्पताल में ऑक्सीजन के स्टॉक और इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में HDU वार्ड्स के हवाले से इंतजाम करने का कहा। डिग्री अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ओबाड़ो से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक मुरीद शाह का रिहायशी आशिक बेटा अब्दुल सत्तार मलिक गांव के बासरान के खिलाफ एहतजाज। मुतासिर आशिक मलिक का कहना था कि गांव के बासर सदाम बेटा मीर मोहम्मद, कजलो मलिक, मंसूर मलिक वालों का मेरे बाप से पुराना पैसों का लेन देन का मसला था। मुझे इस मामले का कोई पता नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई जानकारी है और बासरान मेरे घर आकर मुझे और मेरे घर वालों को हिरासमेंट करते हैं और धमकियां देते हैं कि हमें सूद के पैसे अदा करो। बेबस आशिक मलिक का मजीद कहना है कि हम बहुत गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ। हम SSP घोटकी से अपील करते हैं कि इस बासरान से हमारी जान छुड़वाई जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास सलामत मेमन ने कहा है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये बात वो आज पाक आर्मी, रेंजर्स, महकमा हेल्थ और पुलिस के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान ताजिरान से बातचीत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त हिदायत की कि SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की जाएं। कारोबार के दौरान समाजी फासला रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मार्केटें खोलने का वक्त सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है, जबकि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और खाने पीने और ज़रूरी अशिया की दुकानें शाम 6 बजे के बाद भी खुली रहेंगी। होटल्स में बैठकर खाने पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी SOPs पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। बगैर मास्क के मोटरसाइकिल सवार पर जुर्माना आयद किया जाए। SOPs पर अमल न करने वाले निजी क्लिनिक और अस्पतालों को सील किया जाए। पाक आर्मी, रेंजर्स, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकार शाम 5:30 बजे से ही पेट्रोलिंग करेंगे। इस मौके पर DHO ने कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए की गई कोशिशों से आगाह किया। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर ने SSP फैसल बशीर मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन बख्शमरी, मोहम्मद खान और पाक आर्मी के हमरा बल्दिया मार्केट, कपड़ा मार्केट, खिसकपुरा बाजार, सब्जी मंडी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक और दीगर इलाकों का अचानक दौरा करके दुकानदारों और खरीदारों को SOPs पर अमल करने की सख्त हिदायत की। डिग्री में सिविल इंतज़ामिया के साथ पाक फौज का गश्त। डिग्री अस्पताल का दौरा, इंतजामात का जायज़ा लिया। डिग्री में सिविल इंतज़ामिया के हमरा पाक फौज ने शहर का दौरा किया। शहरियों में कोरोना SOPs की आगाही के लिए मास्क तकसीम किए। दरियासना असिस्टेंट कमिश्नर डिग्री झामन दास के हमरा आर्मी ऑफिसर्स ने डिग्री अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर SHO डिग्री आफ्ताब रिंद, MS तालका अस्पताल डिग्री डॉक्टर हबीब मेमन और डॉक्टर इलियास जट मौजूद थे। MS तालका अस्पताल डिग्री डॉक्टर हबीब मेमन ने डिग्री अस्पताल में कोरोना की हालिया लहर के हवाले से इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। सिविल इंतज़ामिया और पाक फौज ने आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया और अस्पताल में ऑक्सीजन के स्टॉक और इस्तेमाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में HDU वार्ड्स के हवाले से इंतजाम करने का कहा। डिग्री अस्पताल में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। गुजरात से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा अदरीस अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक NCOC के नए अहकामात आज से अमल दरामद होगा। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा रोज़ाना शाम 6 बजे के बाद हर तरह की कारोबारी सरगर्मियां बंद हो जाएंगी। सिर्फ पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स खुल सकेंगे। लॉकडाउन अहकामात पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मास्क के बगैर पब्लिक मकामात पर आने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैं डिप्टी कमिश्नर गुजरात हूँ। मैं गुजरात की आवाम से आज एक अपील करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कल नए ऑर्डर्स जो जारी किए हैं उसमें नई डायरेक्शंस आई हैं। कोविड की सिचुएशन जो है वो बदतर होती जा रही है और नई डायरेक्शंस की रूह से सिवाय मेडिकल स्टोर्स के और पेट्रोल पंप के कोई चीज़ शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेगी। उसके लिए हमने अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं। उसमें पुलिस जो है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये मिल के शाम को चेक करेगी और जो लोग इन इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करते हुए पाए गए या वो लोग जो पब्लिक प्लेसेस पे बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक FIRs दर्ज करवाई जाएंगी। उनको जुर्माना किया जाएगा क्योंकि कोविड की जिस तरह की सिचुएशन बिगड़ रही है उसमें जब तक आवाम हमारे साथ ताउन नहीं करेगी उस वक्त तक हम इस बीमारी को शिकस्त नहीं दे सकते और इस पॉजिटिविटी की जो रेशो बढ़ रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ ताउन करें ताकि हम इस बीमारी पे काबू पा सकें। एक और वजाहत भी मैं कर दूं कि जितनी इसमें बेकरीज़ हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, टी शॉप्स हैं, सिगरेट वाली दुकानें हैं, जितने खोखा जाते हैं, खाने पीने की सब अशिया ये सारी बंद हो जाएंगी। शाम 6 बजे के बाद कोई एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में नहीं हुई। ये नई गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ से चौधरी आबिद रज़ा कोटला MN ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन चौधरी मुशाहिद रज़ा चेलियांवाला साबिक सूबाई वज़ीर और साबिक MPA मियां तारिक महमूद ने उनकी रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात की और उन्हें 7 माह की कैद तन्हाई से रिहाई पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में सीनियर रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी और साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब नवाबजादा ताहिरुल मुल्क समेत दीगर सीनियर पार्टी ओहदेदार अरकान सेनेट और अरकान असम्बली में मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं बच्चे की ननकाना से। हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा अताउर रहमान से डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ननकाना का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के अमल का जायजा लिया। वैक्सीनेशन सेंटर में बेहतरीन इंतजाम पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कस्बा मोड़ खंडा और बड़ा घर में मजीद 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ADCR के हमरा रमज़ान बाजार ननकाना और वॉरबर्टन का दौरा भी किया। रमज़ान बाजारों में अशिया के मयार स्टॉक की दस्तयाबी समेत शहरियों से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर का देही मरकज़ सेहत वॉरबर्टन का अचानक दौरा। देही मरकज़ में मरीजों की अयादत की और कोरोना वार्ड में सहूलियात का जायजा भी लिया। ज़िले भर के तमाम देही मराकज़ सेहत में कोरोना वार्ड्स को मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और तहसील हेडक्वार्टर्स में भी मज़ीद कोरोना वार्ड्स कायम की जा चुकी हैं। कोरोना के खिलाफ महाज इंसानों की बका की जंग है। इस दसना के अलावा तमाम कारोबारी मराकज़ को शाम 6 बजे हर सूरत बंद करवाया जाएगा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। राजा मंसूर अहमद। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, जिला इंतजामिया, पुलिस फोर्स, महकमा सेहत के अफसरान का शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा। शहरियों, ताजिरों और बैंक अमले में मास्क तकसीम किए। वही डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों पर वाज़ेह किया कि अगर किसी दुकानदार की तरफ SOPs पर नज़रअंदाज की गई तो इस ताजिर की दुकान 3 रोज़ के लिए सील कर दी जाएगी। SOPs पर अमल ना करने वाले खरीदारों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मज़हर अहमद सिद्दीकी से। ज़िला घोटकी में कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद करवाने और मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में कमांडर आर्टिलरी 16 डिवीज़न पनवाकिल कैंट ब्रिगेडियर राशिद नदीम की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद नवाज सवाती और SSP उमर तुफैल समेत DHO और पाक फौज और मेडिकल अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला घोटकी में कोरोना वायरस के केसेस कम हैं, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वायरस के खिलाफ कबल अज़ वक्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस समेत मुतालिका इदारे SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें, क्योंकि SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा मौजूद है। उन्होंने कहा कि लोगों को कायल करने की कोशिश करें कि वो लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल से 50% तक केसेस कम हो सकते हैं। शामिल करते हैं जंग से। हमारे 1+ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। फरजाना बलूच चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जंग नेकियां समेटने के लिए जंग में बेवा खवातीन, यतीम, बेसहारा और गुरबा का इस बाबरकत माह रमज़ान में सहारा बनी। फरजाना बलूच ने तहसील जंग में हर साल की तरह इस साल भी बेवगान और गुरबा लोगों के घरों में उनकी दहलीज पर खुफिया और एलानिया राशन और माली इमदाद पहुँचाकर इस मुकद्दस माह की बरकत से ज़्यादा फैज़याब होने का फरीज़ा अंजाम दिया।
तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जंग में पसमानदा तबकात के लिए हर शोबे में दिन रात बिला तफरीक अरसा 10 साल से उनके लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मोहतरमा फरजाना बलोच चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन पिसे हुए गरीब समाज के लिए खिदमत अव्वलीन तरजीह है। मुस्तहिक तबका लोगों में इमदाद का ये सिलसिला आखिरी रोज़े तक जारी रहेगा, क्योंकि हर वो काम जिससे किसी दूसरे शख्स की मदद हो और उसे किसी मुश्किल से निजात मिले वो इंसान की निजात का जरिया बनता है। उनका ये अमल अल्लाह पाक की रज़ा के लिए है, जिसका सिला सिर्फ उसकी पाक ज़ात ही दे सकती है। यही अमल एक अच्छे मुआशरे की पहचान भी है। और अब रुख करते हैं सरगोदा का। फरजाना बीबी गली नंबर 9 नवाब कॉलोनी सरगोदा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रही हैं कि मैं घर में मौजूद थी। गुंडा नासिर आतशी असलहा लेकर धमकियां देते हुए छत से घर में दाखिल हुए, मुझे यरगमाल बनाया और कपड़े फाड़ दिए, तशद्दुद किया और मेडिकल भी हो गया। FIR थाना S टाउन सरगोदा में नहीं दर्ज कर रहे। मेरी वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब पुलिस से अपील है, मेरी FIR दर्ज की जाए, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, वरना मैं खुद को आग लगा लूँगी। खबर शामिल करते हैं डिंगा से। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव हेगरवाला खोखर बिरादरी के सरकर्दा रहनुमा मज़र अब्बास खोखर हाल मुकीम फ्रांस की रिहाइशगाह पर जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम हेगरवाला में मुनक्किद हुआ, जिसमें उलमाए कराम का खिताब अलामा सकलैन अब्बास खुसूसी खिताब अलामा सैयद इब्न हसन शराजी साहब ने किया। डिवीज़न सदर फ़िकायत जाफरिया सैयद इमरान उर्फ गुड्डू खोखर बिरादरी के सरबरा मोहम्मद बूटा मैसम अब्बास ने तमाम आने वाले सुन्नी शिया मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया। पुलिस के सख्त इंतजामात, इफ्तारी का वसी इंतजाम किया गया। कवरेज 1+ के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने मोरखा 24/4/2021 और 25/4/2021 को फालिया शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 23 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 66,000 रुपये जुर्माना और एक FIR भी दर्ज करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने तमाम शहरियों दुकानदारों को हिदायत की कि हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करें, फेस मास्क का इस्तेमाल 100% यकीनी बनाएं ताकि आप इस वबा से महफूज रहें। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन मार्केट कमेटी उमर हयात भट्टी का फालिया मंडी बहाउद्दीन रमज़ान बाजार सब्ज़ी और फ्रूट मंडी सुहावा और किंग रोड का दौरा। रमज़ानुल मुबारक में किसी को सब्ज़ी मंडी में गिरा फरोशी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी उमर हयात भट्टी के दुकानदारों से बातचीत। चेयरमैन मार्केट कमेटी ज़िला मंडी बहाउद्दीन चौधरी उमर हयात भट्टी का सस्ता रमज़ान बाजार फालिया और मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। अशिया खुरनोश सब्ज़ी फल और दालों के रेट चेक किए, सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ज़ीशान इस्माइल से बातचीत करते हुए बताया कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाया जाने वाला सस्ता रमज़ान बाजार अहसन इक़दाम है। रमज़ान बाजार में आम मार्केट के मुकाबले में अशिया खुरनोश इंतहाई सस्ते दामों में बिक रही है। इंशाअल्लाह किसी को सरकारी रेट से ज़्यादा वसूली नहीं करने देंगे। माह रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हमें हर गरीब मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि और सरकारी निर्ख से ज़ायद वसूली करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नाप तोल में कमी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। SOPs पर अमल दरामद किया जाए। कोरोना वायरस वबाई एक जानलेवा वबा है। इस मौके पर चौधरी कैसर इकबाल भट्टी सरपरस्ती आला नंबरदार एसोसिएशन भी हमरा थे। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारी 1+ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एहसानुल्लाह ज़िया से। शेखपुरा फारूकाबाद नहर नज़र रेलवे पुल पर नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की गोताखोर टीम ने लाश नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस अपनी इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी और लाश को DHQ अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया गया है।